नमस्कार, मैं गीता आप सभी का अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। प्रगतिशील क्षत्रिय स्वर्णकार सभा ने शनिवार को हिंदी भवन में स्वर्णकार समाज के लिए दिवाली मिलन समारोह का आयोजन किया। कार्यक्रम में समाज को संबोधित करते हुए संस्थापक अशोक आनंद का कहना था कि वह समाज को विकसित बनाने की आकांक्षा रखते हैं और वह यह सिर्फ कहकर नहीं बल्कि हकीकत में कर दिखाना चाहते हैं। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि सरकार की जो योजनाएं हैं उनका लाभ अपने समाज के ज़रूरतमंद लोगों को दिलाना चाहते हैं। मीडिया की भी यह जिम्मेदारी बनती है कि जो बातें समाज के विकास के लिए हों उन्हें आगे बढ़ाना चाहिए। उनका कहना था, हमारे त्यौहार अब ग्लोबल हो रहे हैं। गत वर्षों में दुनिया काफ़ी कठिन दौर से गुजरी है। कोरोना काल का जिक्र करते हुए उनका कहना था कि कोविड काल काफ़ी दर्दनाक रहा, जिसकी वजह से तमाम चीज़ें बदली हैं। कोविड के बाद पहली बार त्योहारों का आनंद आया है। समाज के साथ दिवाली मिलन कार्यक्रम में मेडिकल चेकअप को लेकर उनका कहना था, संस्था समय समय पर हेल्थ शिविर लगाती है जिसमें ज़रूरतमंदों के लिए मोतियाबिंद का मुफ्त ऑपरेशन करवाती है। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। आरशी वर्मा जी यहाँ उपस्थित हैं, तो मंच की ओर आइए। अशोक आनंद जी, आप क्या कहना चाहेंगे आज जो आप कार्यक्रम का आयोजन कर रखा है अपना? मैं तो सिर्फ सबको यही संदेश देना चाहता हूँ कि सब प्रेम से रहो और भगवान श्री रामचंद्र जी का आज हम विजय उत्सव मना रहे हैं। उनके विजय उत्सव के उपरांत दीपावली जो भी हुई है उसके लिए सबको हम शुभकामनाएं देते हैं और यही अपने मन से लोगों के लिए दुआ करते हैं कि सबको सद्बुद्धि दे और इसी तरीके से हम शुभ मंगल प्रोग्राम जो है ना करते रहें। अच्छा, जिस प्रकार से देखा जाए सुनारों को ओबीसी की कैटेगरी में रखा गया, क्या उसका लाभ सुनारों को मिल पा रहा है? हाँ, कई जगह मिलता है लाभ, ऐसी कोई बात नहीं है। कई जगह ऐसा है और अभी मोदी जी नई योजना जो लाए हैं उससे भी लोगों को काफ़ी जो है फ़ायदा होने वाला है आगे चल के। आप अपने जो भी आप जो अपनी संस्था चला रहे हैं उसके माध्यम से क्या कुछ मांग रखना चाह रहे हैं? कुछ मांग भी होगी आपको? हम जो संस्था चला रहे हैं बस यही है हमारा कि सब जने मिलजुल कर रहें। एकता में बहुत बल है, जहाँ एकता होती है वहीं सब कुछ सुख का निवास होता है। तो यही मेरी सबसे शुभकामना भी है और यही संदेश भी है कि हम लोग सब एक रहें और प्यार मोहब्बत से रहें। एक लास्ट क्वेश्चन और है मेरा सर। सुनारों में अगर देखा जाए जिनकी दुकानें होती हैं सुनार की, उसमें महिलाएं भी अब बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं, तो उनकी सुरक्षा को लेकर के क्या कुछ मांग रख रहे हैं आप? देखिए, रॉबरी होती है, कुछ भी होता है, आपराधिक मामले देखिए आपराधिक मामले तो शुरू से प्राचीन काल से चले आ रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि मतलब किसी काल में कोई चोर ना हुआ हो। चोरी डकैती ये सब पुराने युग से चली आई है। कुछ हमें भी अपने हिसाब से संभल के रहना चाहिए और सुरक्षा का ये है कि जो हमारा पुलिस प्रशासन है उसको इस ओर थोड़ा ज़रा अधिक ध्यान देना चाहिए। और कई बार ये सुनने में आता है कि मतलब पुलिस हमारी जो है काम कम कर रही है। हम चाहते हैं कि बस प्रशासन से यही उम्मीद लगाते हैं कि कम से कम स्वर्णकारों की जो दुकान है जिसको टारगेट बनाते हैं चोर, उनको थोड़ी जो है ना सुरक्षा प्रदान करें। संदेश कुछ देना चाहेंगे तमाम स्वर्णकार भाइयों? स्वर्णकार भाइयों को यही संदेश देंगे कि आप प्यार से रहो, मोहब्बत से रहो और एक दूसरे का साथ दो, एक दूसरे की टांग मत खींचो। धन्यवाद सर। ये जो हिंदी भवन में आज जो प्रगतिशील क्षत्रिय स्वर्णकार महासभा का जो मंगल में सम्मेलन किया जा रहा है, इसका मेन उद्देश्य क्या है? इसका मेन उद्देश्य ये है कि जितने भी हमारे क्षत्रिय स्वर्णकार परिवार हैं वो आपस में मिलें, राम जी का विजय उत्सव मनाएं। जैसे कि अभी दिवाली गई है तो सबके अंदर उत्साह है, सब लोग मिल करके दिवाली मनाएं, सब लोग आपस में मिलें और सब परिवार आपस में एक दूसरे के साथ गेट टुगेदर हो जाता है इसी बहाने। बस यही हमारा उद्देश्य है। क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे क्षत्रिय स्वर्णकार महासभा को, मतलब सदस्यों को?
सदस्यों को यही सलाह देना चाहेंगे कि सब लोग मिलकर रहें, प्यार से रहें, आपस में मिलते जुलते रहें। ज़िंदगी बहुत छोटी सी है, अपना कर्तव्य निभाते हुए आपस में प्रेम बढ़ाएं, आपसी भाईचारा बढ़ाएं। जय श्री राम। क्षत्रिय समाज के उत्थान के लिए प्रगतिशील क्षत्रिय समाज ने बहुत से कार्य किए हैं। विशेष तौर पर समाज के उत्थान के लिए जो कार्य किए गए हैं अपने आप में एक विशेष महत्व रखते हैं और परस्पर मिलन के लिए, मंगल मिलन के लिए हम लोग कार्यक्रम आयोजित करते रहते हैं, जिससे सद्भाव और प्रेम बढ़ता है, आत्मीयता बढ़ती है। समाज के प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से मिलकर प्रसन्नता का अनुभव करता है और समाज के विषय में, समाज की प्रगति के विषय में चर्चा करने का हमें सुअवसर प्राप्त होता है। प्रगतिशील छत्तीस स्वर्णकार सभा का आयोजन का प्रमुख उद्देश्य है कि समाज के सभी बंधुओं को एक प्लेटफॉर्म दिया जाए, जिससे कि वो आपस में भाईचारा, प्रेम व्यवहार और रिश्ते नातों को रिन्यू कर सकें और आपस में मिलना जुलना जारी रख सकें। समय का अभाव सब लोगों के पास है, लेकिन इसीलिए हम साल में एक बार 2 बार लोगों को इकट्ठा करते हैं, बुलाते हैं, जिससे कि वो सब आपस में एक दूसरे से संबंध बनाए रखें और समाज का उत्थान हो सके। हमारी जो सभा है ये बहुत अच्छी है। आपस में एकता के साथ हम सब रहते हैं और प्रेम भाव से हमेशा हर प्रोग्राम बनाते हैं। साल में हमारे 2 या 3 प्रोग्राम होते हैं, जिससे कि हम सब एक साथ मिलके आपस की कोई भी बात होती है तो शेयर करते हैं। ये बहुत अच्छी बात है और ऐसा समाज में होना चाहिए। जय माता। जो सुनार भाई हैं उनके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? सुनार भाई तो देखो जी, सब आपस में एक ही हैं और हमारा काम ही आपको पता है कैसा है। हम लोग जितने साफ़ सुथरा काम करते हैं सब हॉलमार्क काम होता है हमारे यहाँ। गवर्नमेंट की BIS की मोहर होती है, कहीं कोई चिंता की बात नहीं है। वो पूछिए। जय माता। भाई ये प्रगतिशील क्षत्रिय स्वर्णकार सभा 2014 से काम कर रही है और 2014 से लेके आज तक इतने काम करे हुए हैं, इतने प्रोग्राम किए हुए हैं। आपको पता है हमारे राजेश जी मेडिकल कैंप इतना लगाते हैं, सारे प्रोग्राम करते हैं, बढ़िया से बढ़िया प्रोग्राम करते हैं। तो समाज के द्वारा प्रोग्राम करते हैं, कुछ ये समाज का ही नाम लेके चलते हैं, समाज को ही आगे बढ़ाते हैं और अपनी जितनी हमारी कार्यकारिणी है उसको सबको साथ लेके चलते हैं। ये बहुत बड़ी बात है और कार्यकारिणी पूरे समाज को लेके साथ चलती है। हमारे कम से कम 400-500 जो है हमारे मेंबर, वो सब इकट्ठे होते हैं, एकत्र होते हैं। वैसे तो कोई किसी के घर जा नहीं सकता, इस बहाने सब लोग मिल जाते हैं, हेलो हो जाती है, राम राम हो जाती है, नमस्कार हो जाती है। देखा जाए ना सर कि सुनारों के प्रति जो है अपराध। हाँ, ये बात आपने बहुत अच्छी पूछी है, क्योंकि सुनारों का चक्कर ये है कि सुनार बहुत ईमानदार बढ़िया आदमी है। उनसे ईमानदार आदमी कोई नहीं है। अब आप किसी को 100 का नोट किसी को नहीं दे सकते, लेकिन सुनार ऐसी जात है जिसको आप लाखों रुपए दे देते हैं, लाला जी मेरा सामान बना देना, और वो बना के देता है। और ये बताओ, पहले 4000 का भाव था, हमने किसी को माल बना के दिया था, आज वो 50,000 के 60,000 के भाव में बेच रहा है। तो उसको फ़ायदा हुआ है, नुकसान हुआ? आप गाड़ी से शोरूम से गाड़ी निकाल के लाइए आप, और गाड़ी 1 घंटे चला लीजिए, उसको शोरूम में वापस कीजिए, कितने पैसे वापस देगा? 1 घंटे के बाद हमारा माल टूट जाए, फूट जाए, 10 टुकड़े हो जाए नेकलेस के, तब भी हम वापस लेंगे और उसके पैसे मिलेंगे पूरे। तो सरकार से कुछ आप लोग मांगे भी रखी? हाँ, सरकार से मांगे हमने बहुत बार रखी हैं, बहुत बार आंदोलन करा, बहुत बार उनको ज्ञापन दिया, लेकिन सरकार ने हमारी सुनी नहीं। और बिरादरी की सुनती है, हमारी बिरादरी की नहीं सुनती। कारण क्या है कि हमको पता नहीं क्यों ऐसा देखते हैं। जब अंग्रेज सुनार जो है, सुनार वर्ग जो है वो एकजुट नहीं है। अब ये 2000 की कमी दिखती है। अब ये देखो, हमारा जो एक उन्होंने वो बनाया था अंग्रेज़ों ने कानून 2011-2012 जो 12 बनाया है, ये जो विधेयक है ये अभी ख़त्म हो जाना चाहिए। अंग्रेज़ों की सारी चीज़ें ख़त्म हो गई, लेकिन वो ख़त्म नहीं हो रहा है जो सुनारे के ऊपर लागू करा हुआ है। वो तो कम से कम ख़त्म करें, जो विधेयक लगाया हम लोगों को वो तो ख़त्म करें। आए दिन पुलिस परेशान करती है और हमारे मार्केट में कोई सिक्योरिटी नहीं। आए दिन डाकू सुनार के पीछे, चोर सुनार के पीछे, सरकार सुनार के पीछे, इनकम टैक्स सेल टैक्स सुनार के पीछे। इसका संशोधन होना चाहिए, इसको आप फ़ौरन बहाल कीजिए और जो गवर्नमेंट है उससे हमें फ़ायदा मिलना चाहिए। कम से कम मरियल सा सिक्योरिटी भी नहीं है हमारे पास मार्केट में, जबकि हम लोग इतना काम करते हैं। देखो, हम शादी करवाते हैं, हम भय ब्याह का काम करते हैं, पैदा होता है तो सुनार याद आता है, जब शादी होती है सुनार याद आता है। हम अच्छे कामों के लिए हैं, हम बुरे कामों का कोई काम नहीं करते। चुनावों के टाइम में सहयोग। हाँ, कोई मर जाएगा तो थोड़ी हमारे पास कोई बनवाने आएगा। भाई शादी होगी, बच्चा होगा तभी तो आएगा हमारे पास, कोई त्योहार होगा तब आएगा। अब सुहागन के लिए करवा चौथ का प्रोग्राम हुआ, उसमें हमने सामान बना के दिया। बताइए आप, अभी भैया दूज पे सामान बना के दिया, तो हम सुहागन का काम करते हैं।
हम बुरे का काम नहीं करते, अच्छे काम करते हैं, लेकिन सरकार हमको कुछ दे, हमारे लिए सिक्योरिटी दे, हमारे लिए प्रोत्साहन दे। हमारे जितने गली मोहल्ले में आपकी संख्या बल नहीं दिखती ना। नहीं, संख्या कारण उसका कारण है, हमारे यहाँ अभी भी सुनारों में गरीबी बहुत है, और उसका कारण है गली मोहल्ले में जो सुनार बैठे हैं ना, उनको इतना पैसा नहीं मिलता। ज्वेलर्सों का वो काम करते हैं, वो टंचों में काम करते हैं। पहले तो टंच अच्छी मिल जाती थी, अब टंच बहुत कम मिलती है। अब तो 3-3 टंच पे लोग काम कर रहे हैं। बताइए, 3 टंच पे उनके बच्चों को लिए कपड़े नहीं है, उनको खाने के लिए नहीं है, उनके वस्त्र नहीं है, वो किराया नहीं दे पाते। उन गरीब सुनारों के लिए सरकार कुछ नहीं करती। वैसे तो 80 करोड़ आदमियों को फ्री राशन मिलता है, सब कुछ मिलता है, लेकिन सुनारों को क्या मिल रहा है? सुनार कोई अमीर थोड़े हैं सारे। रुपए में 20% आदमी सुनार है, पैसे वाला है, ज्वेलर्स है, लेकिन 80% तो उसकी गरीबी रेखा में जी रहा है। उसको तो सोचो कम से कम, उसके बारे में सोचना चाहिए। ठीक है।